इस पे डिस्कशन की ज़रूरत है ताकि पीढ़ी आगे जो है उनको पता चले कि ये चीज़ भी हो सकती है। हम भी चाहते हैं युवा के इस प्रकार के कार्यक्रम समय समय पे कम से कम एक वर्ष में एक बार हो, ताकि विजन हमें ये पता कि हमें ये चीज़ करनी है, वो कहाँ से आई, उनके एक्सपीरियंस है। बट आज की जो न्यू जनरेशन है वो और इनके बीच में एक गैप बन गया है, तो वो गैप को ब्रिज करना पड़ेगा। अलग शिफ्ट हो रखे हैं, स्कैटर्ड हैं सब। तो ये सबको साथ लाने का जो प्रयास है वो अतुल्य प्रयास है। तो वो एक किक है, वो पैशन। जब तक आपको वो पैशन नहीं समझ में आता, आपका करियर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। आप स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट मेंटालिटी रखोगे कि मुझे सब कुछ सीखना है, तब प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा आपने देखा, मुख्य रूप से प्रतिभावान सम्मान समारोह था। प्रतिभावान सम्मान समारोह में अक्सर ये होता है कि जो प्रतिभाशाली जो छात्र होता है उसे प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसे मोमेंटो दिया जाता है और एक तरह से वहीं पर इतिश्री हो जाती है कार्यक्रम की। लेकिन यूनिक इस कार्यक्रम हुआ प्रतिभावान। इस कार्यक्रम में कहीं न कहीं चिंतन दिखा, कहीं मंथन दिखा, चर्चाएं हुई और मोटिवेशन। ये एक अलग प्रतिभावान सम्मान समारोह था जिसमें एक पूरी कम्युनिटी शामिल हुई। जैसा कि अलग अलग लोगों से भी हमने चर्चा की है कि आखिर ये जो प्लान बनाया है, ये जो यूनिक आइडिया आया, तो हर एक ऊपर डिस्कशन हुआ, उस पर चर्चा हुई। हर एक प्रतिभावान जो छात्र था उसको लेकर वास्तव में हर कोई उससे सुनना चाह रहा था, देखना चाह रहा था। ये कैसे किया? हमारा अखिल भारतीय विशानगर वणिक समाज, जिसका आज युवा प्रोत्साहन सम्मेलन था, जिसमें हमने हमारे समाज के जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ के कुछ अचीव किया है, काफ़ी जगह फैले हुए हैं, बॉम्बे फॉरेन में भी बच्चे हैं, तो उनको बुला करके और उनका सम्मान करने के पीछे एक उद्देश्य ये भी रहा है कि उनके साथ में जो पिछली जो नई जनरेशन है, जो जूनियर्स हैं, वो भी उनको देखे, उनसे सुने। केवल सम्मान के साथ में आपस में उन दोनों का उन्होंने अपना सफ़र कैसे तय किया, उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस आए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब किसी मुकाम पे पहुंचता है तो इतना आसान तो हर तरीके के रास्तों से उसको निकलना पड़ता है। सीधा फोड़ लेने से तो कोई भी सफलता तक पहुंचता नहीं है। तो उसके पीछे जो बच्चे जो अभी पीछे की जनरेशन है, उनको उनसे बात करने का मौका मिला। एक प्लेटफॉर्म पे सभी जने इकट्ठे हुए, 3 पीढ़ियाँ करीब करीब इकट्ठी हुई, बुजुर्ग, जो यंगस्टर जो अचीव कर रहे हैं और जो जूनियर, इन तीनों का एक समागम आज नाथद्वारा में हमारे इस पावन धरती पे हुआ है। तो वाकई में हमारे समाज के लिए और साथ में जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो और जो जूनियर्स हैं, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा दिन रहा आज का। सबको अपने अपने लेवल पे सीखने को, बात करने को मौका मिला। भविष्य में इसको लेकर और कोई यूनिक ऐसा कार्यक्रम लगातार होगा ताकि मोटिवेशन का जो ये सफर है। बिल्कुल ये आज इस बार पहली बार श्रीनाथ जी की नगरी में हुआ है, और क्योंकि ज़्यादा इसके विषय में आगे का तो मैं अकेला इस लेवल पे नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कार्यकारिणी का जो दूरदृष्टिता है उस हिसाब से हम भी चाहते हैं युवा के इस प्रकार के कार्यक्रम समय समय पे कम से कम एक वर्ष में एक बार हो, ताकि हमें ये पता लगे कि हमारे बच्चे, हमारे युवा, हमारे समाज के लोग कहाँ कहाँ पे किस किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उनके पीछे की जनरेशन को पता लगे कि हमारे आदर्श कौन है, वो अपने उनको रिलेट कर सकें और उनके बताए हुए मार्ग पे वो भी कुछ योगदान दे सके समाज में। बिल्कुल। आज जैसे आपने पहले बताया कि अलग अलग क्षेत्र से समाज के लोग आए, हालांकि समाज वो एक ही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कल्चर अलग अलग था और वो सब एक आज समागम उसका हुआ है। वो कहीं ना कहीं संकोच आज हर समाज के सब लोगों में टूटा है, ऐसा लग रहा है। सी क्या होता है ना कि एक कोई भी कल्चर आप देख लो, अगर आप भारतीय कल्चर देखोगे तो एक रूट जो है, जो एक धागा जो बोलते हैं, वो तो सबका सेम है। कहीं पे भी आप देखने जाओ, माता पिता का मतलब आदर करना, जॉइंट फैमिली रहना, सबको अच्छा लगता है। ये जो थोड़ी सी दूरी आ जाती है वो इसलिए हो जाती है क्योंकि सबके जीवन जो होता है, मतलब आज मैं कुछ अगर करना चाहता हूँ, प्रोग्रेस करना चाहता हूँ, तो मुझे पापा मम्मी को छोड़ के कहीं जाना पड़ा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन लेवल्स वो पर्टिकुलर सिटी में नहीं था, तो कोई शायद नाथद्वारा से उदयपुर चला गया, कोई इंदौर चला गया, कोई मुंबई चला गया। मुंबई में जो थे वो शायद यूएस चले गए। बट जो रूट कहते हैं, जो इंडियननेस हम में है, वो तो सब में है। हमारे समाज में एक और चीज़ जो बांध के रखती वो है कि जब समाज की बात आती है तो सब एकजुट हो जाते हैं और वो धागा जो है वो टूटा नहीं है।
सिर्फ ये था कि वो कैसे वापस बुलाया जाए, वो हमको करना था। प्लेटफॉर्म एक प्लेटफॉर्म चाहिए था कि एक कहीं पे कुछ करे ताकि सब लोग वापस आए। अब ज़्यादातर जो अधिवेशन होते हैं समाज के दूसरे होते हैं, वो क्या करते हैं कि शादी ब्याह करा लेते हैं, मतलब समूह लग्न जैसे बोलते हैं, वैसा कुछ हो गया, या कुछ एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर ली। आजकल जो बहुत पॉपुलर है वो प्रीमियर लीग, तो वो कर लिए। लेकिन वो चीज़ें क्या है कि उसमें भी सब इन्वॉल्व नहीं होता है। अब ये जो सम्मेलन था, आज का जो समारोह था, उसमें ये था कि जैसे इन्होंने कहा कि 3 पीढ़ी, राइट, पेरेंट्स हैं, यूथ है और आगे उनके चिल्ड्रन हैं। तो आज मेरा बेटा है, मैं उसको लेके आया हूँ। सामने मेरे यहाँ पे मामा जी हैं, फूआ जी, सब यहाँ पे हैं। तो ये लोग एक दूसरे को मिले, देखें। तो जहाँ हम आगे लाइफ की बात करते हैं, तो लाइफ एक सिर्फ करियर चीज़ से रिलेटेड नहीं है। और जो सेम चीज़ अगर हम कुछ अचीव करते हैं लाइफ में, तो सामने जो चैलेंजेस थी वो मुझे पता चली। यहाँ तक मुझे ये पता चला कि जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं मेरे बेटे के लिए जो सोच रहा था वो एक स्ट्रीम लेवल था। अब वो स्ट्रीम्स में सब स्ट्रीम्स आ गई हैं। मतलब कंप्यूटर साइंस के अंदर एक इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स। आज जो उन्होंने सुबह एक हमने देखा, जो दीदी है DRDO में काम कर चुके हैं, मिसाइल्स का नॉइज़ कैसे कम किया जाए उस पर रिसर्च किया हुआ है। अब इतना डिटेल मुझे कहाँ पता चलता। सही बात। मतलब मैं न्यूज़ भी देख लूँ तो शायद मुझे ऊपर से पता चल जाएगा कि हाँ मिसाइल्स में ऐसा होता है, बट उस पर रिसर्च करना, थीसिस करना, और वो थीसिस पेपर का पब्लिश होना, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। अचीवमेंट मतलब कितनी बड़ी है। मैं यही चाह रहा हूँ कि जैसे मेरे को ये लगता है कि समाज में डिस्कशन नहीं होता है, जो सक्सेस जो हो रही है उस पर डिस्कशन नहीं होता है। सक्सेस पे डिस्कशन की जरूरत है। सक्सेस पे डिस्कशन की ज़रूरत है, ताकि पीढ़ी आगे जो है उनको पता चले कि ये चीज़ भी हो सकती है। बिल्कुल। आज मैं सिर्फ इंजीनियरिंग, JEE, डॉक्टर्स, आर्किटेक्चर उतने में पढ़ा हूँ, लेकिन उसके अंदर जो स्ट्रीम है उस पर अगर आप स्पेशलाइज कर लोगे तो आपकी डिमांड क्या होगी। और अगर आप में रियली वो स्किल है, तो वो समाज के लिए, जो हमारा समाज है, हमारी सिटी है, हमारा देश है, भारत देश है, जो एक हम मुहिम चला रहे हैं मेक इन इंडिया की, उसमें कितनी काम आएगी। अगर आज DRDO में उन्होंने ये किया है, अचीव किया है, तो आज इसरो, आगे जाके शायद मिलिट्री डिफेंस में भी कितनी काम आएगी। तो ये सब चीज़ अगर हम, न्यू जनरेशन अगर ये सोचती है, ये एटलीस्ट पता चल गया कि लोग मानते हैं कि अभी हम अब्रॉड जाए तो कुछ पढ़ के आए, कुछ सीख के आए, लेकिन जो डिप्लॉय करना है, इम्प्लीमेंट करना है, वो हम इंडिया में करेंगे, ताकि हमारा देश एक आगे बढ़े। ये आज ऑल ओवर जो आपके श्री समग्र जो विशा नागर वणिक समाज का जो पहल थी, मेरे को ये लग रहा है ये सिर्फ आपके समाज तक सीमित नहीं रही। आज ऐसा लग रहा है कि ये हर समाज को ये सीखने की ज़रूरत है, और हर समाज के कार्यक्रम भी इसी थीम पे होने चाहिए। जी, क्या है ना, एक थॉट प्रोसेस होता है। अब जैसे हम यहाँ पे मिले, तो जैसे आप पूछ रहे थे आगे क्या होगा, आगे क्या होगा वो यहाँ से हमको पता चलता है। क्योंकि जो हम महसूस कर रहे हैं वो क्या होता है, जैसे सीनियर्स हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनकी एक विजन होती है कि हमें ये चीज़ करनी है, वो कहाँ से आई, उनके एक्सपीरियंस है। बट आज की जो न्यू जनरेशन है, वो और इनके बीच में एक गैप बन गया है, तो वो गैप को ब्रिज करना पड़ेगा। अगर वो गैप ब्रिज हो गया, चाहे वो हमारा समाज हो, चाहे ओवरऑल हम पूरे इंडिया की बात करें, वो अगर गैप ब्रिज हो जाता है, तो सोचो विजन और आज का न्यू टैलेंट, जिनके पास इतनी क्रिएटिविटी है, इतना टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, दोनों मिक्स करके हम क्या नहीं कर सकते। तो दूसरे समाज, आई एम नॉट श्योर अगर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट अगर नहीं कर रहे हैं तो ये एक सोचने की ज़रूरत है कि अगर ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बनाया जाए, डिस्कशन किया जाए, ताकि आप नॉलेज शेयरिंग कर सके, न्यू जनरेशन को बता सके कि आगे एम्प्लॉयमेंट सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से ना सोचे, करियर के हिसाब से ना सोचे, पूरा एक डेवलपमेंट सोचो कि आपका डेवलपमेंट, आपकी फैमिली का डेवलपमेंट, आपके देश का डेवलपमेंट। एक लास्ट सवाल समाज से अलग है मेरा, लेकिन क्योंकि आप MBA कर रखी हैं, आपने बार बार उस पर चर्चा की है कि जो स्टूडेंट की करियर को लेकर जो वास्तव में चिंता होती है, पहले तो ये था कि एक ने जो ले लिया सब्जेक्ट, उसके पीछे पीछे सब ले लेंगे, उसके देखा देखी करेंगे, लेकिन वो उस डीप में नहीं जाएंगे कि उसने वो क्यों लिया है सब्जेक्ट। जैसा आपने कब उसकी रुचि किस में, उसकी रुचि भेड़ चाल, जिसको भेड़ चाल, बिल्कुल ये चीज़ें जो वास्तव में इसके लिए आप थोड़ा सा आज की युवा पीढ़ी और ख़ास तौर से नई जनरेशन के लिए ये बताएं कि उसमें से भी अपने को करियर की कैसे चुनाव करें। ये थोड़ा सा हल्का सा ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। करियर है, अब आज करियर में आप पैसा इंपॉर्टेंट देखते हो, या आप लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट देखते हो, या आप ग्लैमर मतलब कि मुझे बहुत बड़ा बंगलो चाहिए, मेरी पॉश कार होनी चाहिए, ऐसी कैबिन होनी चाहिए, मेरे नीचे 100 लोगों की टीम होनी चाहिए,
तो ये आपकी अलग विश लिस्ट होगी। आपका पैशन क्या है, जब तक वो पैशन नहीं समझ में आता। सलमान खान की एक मूवी थी किक, उसकी किक थी कि मैं बच्चों के लिए कुछ करूँ, तो वो एक किक है, वो पैशन। जब तक आपको वो पैशन नहीं समझ में आता, आपका करियर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो सब्जेक्ट्स जो भी है, आप चाहे मैथ्स में शायद इंटेलिजेंट बहुत है, आप मैथ्स बहुत अच्छा कर लेते हैं, फिजिक्स अच्छा कर लेते हैं, शायद इंग्लिश आपका बहुत अच्छा है, ये सारी चीज़ें आप जो भी फील्ड होगी उसमें काम तो आएगी ही आएगी। बिल्कुल। आप अगर मैथ्स में अच्छे हो तो आपको, चाहे आपने फिर जाके आपने इंजीनियरिंग नहीं लेके आपने कुछ समझ लो लॉ ले लिया, लेकिन आपकी डे टू डे लाइफ है उसमें तो काम आना ही है। नहीं, बिल्कुल। तो कोई भी सब्जेक्ट को मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कम है, मैं यही करता हूँ। क्योंकि जब तक आप स्टूडेंट हैं और वो स्टूडेंट मेंटालिटी रखोगे कि मुझे सब कुछ सीखना है, तब प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे हम क्या हो रहा है कि मुझे इंजीनियरिंग करना है तो मैं ये 3 सब्जेक्ट पे फोकस करूँगा, बाकी में मार्क्स पास वाले आ गए तो भी चल गया। बट आप ये नहीं सोच रहे हो कि उसकी इफेक्ट आपकी लॉन्ग टर्म लाइफ पे क्या आएगी। समझ लो आपको इंजीनियरिंग नहीं जमी और आपको चेंज करना पड़ा, तो आप क्या करोगे, राइट। और मेन इंपॉर्टेंट ये है कि जस्ट बिकॉज मेरा फ्रेंड ये कर रहा है मैं कर लूँ, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आपका पर्सनालिटी अलग है, आपकी स्किल सेट अलग है। ज़्यादातर दूसरा ये भी देखा गया है कि पेरेंट्स बचपन से, मतलब जो बच्चा 6-7 स्टैंडर्ड में आ जाता है, तब से वो बोलना शुरू कर देते हैं कि इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, ये वो। जैसे आजकल AI बहुत पॉपुलर हो गया है, बिल्कुल। तो सब बोलते हैं बच्चों को 3 साल 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड में कोडिंग करना शुरू करो। अब कोडिंग पेरेंट्स तो समझते नहीं है, मतलब आज मुझे भी नहीं पता कोडिंग एक्चुअली बिल्कुल सही है। कैसे करें, क्यों करें, वो मेरे पास ही जवाब नहीं है। तो वो क्यों वाला जो मैंने मेरे सेशन में भी बताया, वो क्यों का आंसर ढूंढना बहुत ज़रूरी है। आप उससे कोडिंग क्यों करवाना चाहते हो, आप इससे इंजीनियर क्यों बनाना चाहते हो, वो जब तक नहीं मिलता, कीप आस्किंग दैट क्वेश्चन। जितना आप वो क्यों पूछते जाओगे, कहीं ना कहीं पे आप आके रुक जाओगे कि हाँ ये मेरे को जम गया, तो वो आपका करियर लाइन डिफाइन करता है। बिल्कुल। और एक देखा जाता है कि किसी भी समाज के लिए कल्चर कार्यक्रम या इस तरह के आयोजन होता है ना, ये आयोजन समाज के लिए कितने आवश्यक हैं? कि वे आकर अपनी जगह ऐसा है कि नई पीढ़ी को पता नहीं है कि हमारे जो समाज के लोग हैं वो कहाँ हमारे कहाँ पास समय की कमी रहेगी और क्या टैलेंट है। तो ऐसे आयोजनों से आपस में उनके कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, हम जो यहाँ पर हमारे मेल जोल बढ़ता है। और हमारा समाज क्या है कि काफ़ी फैला हुआ है हिंदुस्तान में, कि उन्हें अचीवर्स और देखते हुए 18-19 हज़ार लोग ही हैं कुल, तो उनको एक मंच पर लाके आयोजकों ने बहुत अच्छा काम किया। ग्रहण करें। इससे पता चल रहा है कौन इतना बढ़िया टैलेंट अवेलेबल है और लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, इससे पता चलता है। कि जैसे मुख्य रूप से आपके समाज में शादी ब्याह होते हैं या जो भी इतनी जगह अलग अलग क्षेत्र में अगर बटा हुआ है समाज, और लोगों में पता ही नहीं कि हमारे समाज में वो भी हमारे है कि नहीं है। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि जैसे गुजरात, राजस्थान और अलग अलग जगह की अलग अलग पहनावा है, अलग अलग संस्कृति हैं, तो एकाएक जैसे शादी ब्याह की बात होती है तो अपने को यूँ हिचक हो रहती है कि क्या पता ये वो पहनावा ये है जो अपने समाज की है कि नहीं, वो भी हिचक रहती होगी। तो एक एकजुट जो अगर इस तरह के मंच से समाज पहले से ही पहचान ले एक दूसरे को, तो मेरे हिसाब से समाज में विश्वास बढ़ता है। निश्चित रूप से। वैसे तो समाज के हैं ये हमारे को ओवरऑल पता है, लेकिन कि भाई ये आप हमारे समाज के लोग बेसिकली श्रीनाथ जी को मानते हैं, वल्लभाचार्य जी जो हैं, जगत गुरु वल्लभाचार्य जी जो फिलोसॉफी है उसको मानते हैं, और वो पता। लेकिन हाँ ये सही है कि पहले क्या होता था कि जैसे उदयपुर के लोग सिर्फ इंदौर, मंदसौर, नाथद्वारा 4-5 गांव में ही, मतलब 4-5 शहरों में होते थे। अब क्या है कि ये हमारी समाज के साउथ इंडिया में अहमदनगर, महाराष्ट्र और बेंगलोर, हैदराबाद और पता नहीं कामकाज या व्यवसाय बिजनेस के हिसाब से, हाँ वो अलग अलग शिफ्ट हो रखे हैं, स्कैटर्ड हैं सब। तो ये सबको साथ लाने का जो प्रयास है वो अतुल्य प्रयास है, बहुत ही इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आपको क्या लगता है इसमें क्या और चीज़ें प्लस होनी चाहिए भविष्य में, इस आयोजन को कैसे? ये पहली बात है कि हर कम से कम स्टार्टिंग में हर 2 साल में ऐसा आयोजन हो, मेल जोल बढ़ेगा, अपनापन बढ़ेगा। अशोक जी पारिक ने ये एक पहल की है, तो ये लग रहा है कि वास्तव में नाथद्वारा में जैसे पूरा देश भर के जो समाज एकजुट हुआ है, इसमें मेल मिलाप भी बढ़ता है, बातें भी होती हैं अलग अलग क्षेत्र की, परिवार। निश्चित रूप से, क्योंकि हर जगह का एक अलग अलग, जैसा आप बता रहे थे, अलग कल्चर है, अलग, तो ये मिक्सअप यहाँ का सब मिक्स हो रहा है। सेशन की स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है, ये सब लोग आपस में मिक्सअप हो के हमारे यहाँ ये सिस्टम है, हमारे यहाँ ये, इवन शादी ब्याह में अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। बिल्कुल।
तो वो यहाँ आके पता चलता है भी हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, हमारे यहाँ वो रीति रिवाज भी अलग है। रिवाज, तो सब मिलजुल के यहाँ पे एक सबका पता चलता है कि किस तरह से वहाँ पे सब कार्यक्रम होते हैं। आपका सुनना ये डॉक्टर मैं भाई डॉक्टर दामोदर पारिक हूँ, उदयपुर का हूँ मैं, और मैंने अपनी सेवाएं राजसमंद ज़िले में कई वर्षों तक दी है। मेरा राजसमंद हॉस्पिटल में भी 6-8 महीने का कार्यकाल है। आप राजसमंद के हो इसलिए बोल रहा हूँ मैं। और ये जो आयोजन है बहुत अच्छा आयोजन है, समाज की प्रगति के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए, इंस्पिरेशन के लिए, लोग बाग समझे, पर्सनली मिले, जाने। व्हाट्सएप पे और इससे तो मिले हुए हैं, सब जुड़े हुए हमारा हैं। सेकंड सेशन हमारी बुकलेट भी निकलती है समाज की, उससे भी जुड़े हुए हैं। सब एक दूसरे को पंकजा बनात वाला उस तरह के से साथ में जानते हैं, ये एक अटैच्ड अपने हैं। आप में बहुत बड़ी तो ये शख्सियत बढ़िया प्रयास है। इन्हें रिकमेंड किया है समाज में हमारे बहुत chief guest अच्छे टैलेंटेड लोग बाग कश्यप हैं, साहब ने। अच्छे डॉक्टर्स मैं हैं, उम्मीद जज करता हूं हैं, एक बार आप इंजीनियर लोग हैं, आए सीए हैं, और अपना आर्किटेक्ट हैं। यथास्थान ग्रहण करें। एक इंस्पिरेशन और जो मिलता है और गेट टुगेदर ऐसा होता लोग रहना चाहिए। हैं, जो हमारे जहाँ स्टूडेंट्स हैं, जितना achievers हैं, जल्दी हम जल्दी हो उन्हें उतना अच्छी student बात नहीं है। कह के और achievers कहते हैं। गैदरिंग एक इसका उन achievers से प्रमोशन फिर है, एक बार उम्मीद करते हैं कि वो इसका इस second session में एडवर्टाइजमेंट पूरी और ये performance ज़्यादा देंगे। होना चाहिए उन्हें ताकि पूरा समय पार्टिसिपेंट दिया की जाएगा। संख्या मैं बहुत पूरा बढ़े। सोचता हूं इस बात के जितने लिए। ज़्यादा पार्टिसिपेंट होंगे मैं उतना लाभ ज़्यादा मिलेगा। पंकजा अशोक जी का बनात प्रयास वाला बहुत अच्छा है, इन्होंने पंकजा एक बनात वाला बीड़ा से उठाया कहूंगा ये, कि वो बिना और किसी नाथद्वारा में ये फॉर्मेलिटी आयोजन के किए आना चाहती सब। हैं। और वैसे ये यहाँ समाज में अच्छे जाने माने आदमी हैं और ऐसे सेवाभावी है, ऐसा काम करते रहते हैं। और प्रभु ने सब अच्छा किया है, इनको सक्षम है, ये सब कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर इस तरह के आयोजन लगातार होने की ज़रूरत है ताकि समाज में एक बदलाव आए। फिर ये जो कार्यक्रम हुआ, इसका क्या असर देखते हैं समाज में कि हाँ ये बदलाव आएगा, ये चीज़ें यूनिक रही? सबसे पहले मैं श्रीमान अशोक जी पारिक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना सफल आयोजन हमारे समाज के लिए किया, जिसकी हमारे समाज को और विशेष करके युवा पीढ़ी को, बच्चों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह के प्रोग्राम अच्छी तरीके से, अच्छे आयोजन के साथ में हमेशा किए जाते रहे। एक प्रतिभा सम्मान होता है, प्रतिभा सम्मान का मतलब होता है बच्चों को सर्टिफिकेट दे दो और सम्मान कर दो, सम्मानित कर दो, खत्म होगी कहानी। लेकिन आज क्या है कि हर एक प्रतिभा के ऊपर चर्चा की गई कि आपको ये गोल्ड मेडल मिला तो क्यों मिला, उस पर किस तरह से आज कोई बिजनेसमैन बना तो वो क्यों, कैसे बना, ये क्या लगा आपको? देखिए, ऐसा है कि जो बच्चे कुछ अपने आप में कोई मुकाम हासिल करते हैं तो उन्हें एक सम्मान मिलना और एक प्राइज़ मिलना, दोनों में फ़र्क है। सम्मान तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, प्राइज़ तो उन्हें जहाँ से वो पढ़ के निकले वहाँ भी मिला है, लेकिन आज इस मंच पे समाज के माध्यम से जो उन्हें मोटिवेशन मिला है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। उससे उन्हें भी इंस्पिरेशन मिलता है और आने वाले लोगों को, युवा पीढ़ी को, देखने वाले लोगों को, उन्हें सबको भी एक अच्छा लगता है, उन्हें भी इंस्पिरेशन मिलता है। आज मेरे को यही लगा है कि यहाँ छात्रों से ज़्यादा अभिभावक और आपके समाज के लोग भी ज़्यादा इम्प्रेशन यहाँ से कुछ सीख लेके गए। देखिए, ऐसा है ना कि हमारे समाज के लिए ये एक पहला बहुत अच्छा सक्सेस प्रोग्राम रहा, जो कि शायद पहली बार हुआ है। तो सभी लोगों के लिए एक नई चीज़ थी, नई इंस्पिरेशन थी, नए नए लोग चारों तरफ, हमारे पूरे इंडिया लेवल पे जहाँ जहाँ समाज के लोग हैं, जहाँ जहाँ हमारे समाज की प्रतिभाएं हैं, सभी लोग यहाँ सम्मिलित हुए थे। सभी ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस सारी यहाँ पे उन्होंने दी और सभी कुछ न कुछ अचीव करके आए हैं। तो उन्हें भी अच्छा लगा और साथ में पेरेंट्स को भी ये लगता है कि हमारे बच्चों ने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया, तो उन्हें भी प्राउड फील होता है। तो उन्हें देख के आगे और बच्चों को, पेरेंट्स को भी एक मोटिवेशन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यही बात मुख्य रूप से जो हमने चर्चा की अलग अलग लोगों से, तो यही बात मुख्य रूप से आई कि यह जो पहल थी एक समाज की थी, एक व्यक्ति की थी या समाज की कम्युनिटी की, लेकिन आज यह आयोजन सर्व समाज के लिए प्रेरणास्पद है। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।